ओम नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णु कल्के परमम अद्भुतम कलिकुलवन हंता सत्य धर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री कल्कि नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। भगवत भक्तों, जय श्री कल्कि। इससे पहले के एपिसोड में आपने कथा सुनी कि महर्षि नारद ने श्री कल्कि नारायण जी के पिता विप्रश्रेष्ठ पंडित विष्णु यश जी को ये रहस्य बतला दिया कि कल्कि जी स्वयं नारायण हैं और वो आपके पुत्र हैं। अब आगे की कथा सुनिए। सूत जी कहने लगे कि नारद जी ने विष्णु यश को कहा, बड़ी विचित्र बात है कि साक्षात भगवान नारायण आपके पुत्र हैं और आप मुझसे मुक्ति का मार्ग पूछते हैं। फिर भी मैं आपको मुक्ति का मार्ग बतलाता हूं, सुनिए। ऐसा विचार करने के बाद ब्रह्मयश पुत्र विष्णु यश को गंगा तीरे एक निर्जन वन में लेकर गए हैं नारद जी। वहां ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ने विष्णु यश ब्राह्मण को ब्रह्म ज्ञान दिया है। कहने लगे, हे विप्रश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें जो इस संसार में ब्रह्म ज्ञान कहलाता है, जीव और माया के मध्य हुए संवाद का श्रवण कराता हूं। ध्यान से सुनिए। जब देह का नाश हो जाता है तो ये जीव फिर से देह धारण करने की इच्छा प्रकट करता है। एक बार ऐसा ही हुआ। एक जीव ने एक देही को त्यागा और फिर पुनः देह धारण करने के लिए ज्यों ही इच्छा प्रकट कर वो आगे की ओर बढ़ा तो माया ने उसे घेर लिया और उसे विंध्याचल पर्वत पर ले गई। वहां माया ने स्त्री रूप धारण किया और वहां जाकर उस जीव को संबोधित करते हुए कहने लगी, मैं माया हूं, मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है, अब फिर से तुम क्यों जीवन धारण करने की इच्छा रखते हो? जीव ने कहा, हे माया, यदि मैं देह धारण नहीं करूंगा तो जीवित कैसे रहूंगा? शरीर ही मेरे जीवन का आश्रय है। जीव देह धारण करने पर ही जीवित रहता है। यदि मैं अहम के अभिमान में रहूंगा तो भेद ज्ञान के बिना ये देही कैसे धारण कर पाऊंगा? माया कहने लगी, बड़ी विचित्र बात है, अब भी तुम्हारी बुद्धि ऐसी क्यों है? देह धारण करने पर ही भेद ज्ञान होता है। चेष्टाएं और क्रियाएं तो माया के अधीन है। माया के बिना न तुम चेष्टा कर सकते हो न कर्म। माया की वाणी में अहंकार झांका। जीव ने तर्क करते हुए तुरंत उत्तर दिया, हे माया, मेरे बिना तो तुम्हारी शक्ति का प्रकाश ही नहीं हो सकता है। यदि ऐसी बात है तो न ही विषय में इच्छा हो सकती है। माया ने जीव का तर्क फिर काटा। जीव माया से ही जीवन धारण करता है। माया के बिना जीव तो ऐसा होता है जैसे हाथी द्वारा खाए हुए किसी फल को निस्सार छोड़ दिया जाए। जीव कहने लगा, हे मूढ़मति, तुमने हमारे संसर्ग से उत्पन्न होकर ही अनेक नाम और रूप धारण किए हैं। जब हम होते हैं तो तुम्हारा कोई नाम होता है, हम नहीं होते तो तुम्हारा नाम ही नहीं होता है। जिस प्रकार स्वच्छंद विचरण करने वाली स्त्री पति की निंदा करती है और उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती, उसी प्रकार तुम भी मेरी निंदा कर रही हो। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जीव के अभाव से तुम्हारा भी कोई अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार एक नया बादल सूर्य को ढककर प्रकाशमान होता है, उसी प्रकार तुम भी हमें अपने जाल से ढककर के शोभा पाती हो। तुम लीलामय बीज की केवल छाल छाल हो। वास्तविकता तो हम हैं, जीव। तुम नाना रूप होने के कारण जगत के आदि अंत और मध्य में इंद्रजाल के समान हो। जीव के तर्क वितर्क से व्यथित हो गई माया और उसने उसका त्याग कर दिया और जीव को श्राप दिया, अरे कुतर्क करने वाले अप्रिय जीव, तू काष्ठ की भित्ति के समान चेष्टाहीन हो जाएगा। मेरे बिना कभी किसी रूप में तेरी कोई स्थिति नहीं रहेगी। अर्थात जीव और माया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के बिना कोई भी शरीरधारी प्रभु की न आराधना कर सकता है न मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार जीव और माया के बीच हुए संवाद का वृत्तांत
ब्रह्मर्षि नारद जी ने विप्रश्रेष्ठ विष्णु यश को सुनाया है। नारद जी ने कहा, हे विप्रश्रेष्ठ, जिस माया ने जीव को श्राप दिया वो माया श्री विष्णु से उत्पन्न हुई है और उन्हीं श्री विष्णु श्री नारायण के अवतार श्री कल्की जी तुम्हारे पुत्र हैं। तुम इस समय माया के तत्व को समझो और श्री नारायण जी का ध्यान करते हुए सभी मोह और आकांक्षा आदि विचारों का त्याग करके पृथ्वी पर विचरण करो। जब तुम मोह ममता और आशा को त्याग दोगे, विषय भोग की वासनाओं को जला दोगे और शांति रस में अवगाहन कर लोगे, तब तुम ये जान जाओगे कि ये संसार विष्णु जी के विशाल प्रभाव से स्थापित है और भगवान विष्णु इस प्रत्यक्ष संसार के कण कण में विराजमान है। इस प्रकार जब ज्ञान का उदय होगा तभी जीवात्मा समस्त कामनाओं से विरत होकर परमात्मा में लीन हो जाएगी। इस प्रकार विष्णु यश को माया का ज्ञान दे करके और भगवान श्री कल्की जी की प्रदक्षिणा करके महर्षि नारद जी, देवर्षि नारद जी कपिलाश्रम की ओर चले गए हैं। जब विष्णु यश ने नारद जी के मुख से ये सुना कि मेरा पुत्र स्वयं जगन्नाथ है, स्वयं नारायण है, तो उन्होंने मन में श्री कल्की रूप धर करके नेत्र बंद किए, मन में विचार करने लगे, आज तक हम जिन्हें अपना पुत्र समझते रहे हैं वो स्वयं भगवान हैं। बस ये मन में विचार आते ही न मैं उनको प्रणाम कर सकता हूं, न मैं उनके चरणों में साष्टांग लेट सकता हूं, न मैं उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर सकता हूं। क्या करूं? बस अब मैं चलूं। ये मन में विचार आते ही विष्णु यश ने बद्रिकारण्य की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं और वहां जाकर के कठोर तप करके आत्मा को परब्रह्म के साथ स्थापित कर दिया है और पूर्ण स्वरूप हो पंचभूतों सहित शरीर का त्याग कर दिया है। पति प्रेम के वश पतिव्रता सुमति ने मृतक पति के संग अपने प्राणों का त्याग किया है और उधर देवलोक से देवगणों ने जब ये देखा तो दोनों की स्तुति का गान करने लगे हैं। इस प्रकार विष्णु यश और सुमति अपनी देह त्याग करके बैकुंठ धाम में चले गए हैं। आज की कथा इतनी ही। आगे की कथा कल के एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल्की, जय श्री हनुमान।